बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के बाबरकत दिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और मुझे पता है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को हमेशा पूरा करते हैं कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो रब ताला से हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे इदारे को सेहतमंद, लंबी, खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। हमारे बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। व्यूअर्स, जुम्मे का दिन है। आज मैं यही सोच रही थी कि हम किस टॉपिक पे बात करें। डेली हम कोई ना कोई नई इनोवेटिव बात करने की कोशिश करते हैं। एक एफ़र्ट होता है जिसमें आप लोगों की भी सपोर्ट होती है, आप लोगों की भी गाइडेंस होती है, कुछ हमारा आइडियाज़ होते हैं। आज का शो प्योरली आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों की डिमांड पे ही पूरा होगा। अब आज के शो में करना क्या है? आज के शो में मैं आपसे बात करना चाहूँगी तंदुरुस्ती की। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान अगर सेहतमंद और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो ज़िंदगी सिर्फ तब ही गुजर सकती है अगर इंसान अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों का ख्याल रखेगा। इंटरनल हेल्थ क्या है? हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे खून की रवानी सही है, हमारा एक हमारी हड्डियां मजबूत हैं, गिट्टे गोडों में दर्दें नहीं हो रही, इश्यूज़ नहीं हो रहे। अब हम हमेशा डॉक्टर पे तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। क्या अक्लमंदी की बात ये नहीं है कि साल में एक दफ़ा हम अपना कंप्लीट चेकअप करवा लिया करें, ये देख लिया करें कि हमारे कोई विटामिन डी की कहीं कमी तो नहीं है, कहीं कैल्शियम की हमें कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की हमारे सिस्टम में कमी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं बन रहा, कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं हो गए। ये डायबिटीज़ से पहले वाला स्टेज होता है। अगर वेट एकदम से चढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या हम अपना थायराइड चेक करवाते हैं? कहीं थायराइड इशू ना क्रिएट हो गया हो। देखिए, इश्यूज़ हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मेडिकल आ ही जाते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। यानी कि अगर एक चीज़ को आप अवॉइड ही कर जाएं तो फिर उसके इलाज की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं। अपनी खुराक को ठीक करना है, डेली चहलकदमी, एक्सरसाइज, किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है। योगा हम इसलिए रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, क्योंकि उससे थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। 90% बीमारियां तो व्यूअर्स वैसे ही टेंशनों की वजह से और डिप्रेशन की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से क्रिएट होती हैं। तो इन सब मसले मसाइल से बचने के लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि खुराक भी अच्छी खाएं, एक्सरसाइज करें, फिटनेस के ऊपर फोकस करें, साथ में अपनी नींद को पूरा करें, पानी एक सर्टेन मिकदार का डेली पिएं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सोचा कि हम हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर अपना शो करेंगे। हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन उसके साथ हम हेल्थ एंड फिटनेस पे आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक सेहतमंद, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जब हमारी सेहत ठीक होती है, जब हम हेल्दी फील करते हैं, जब हमारे कहीं एक्स एंड पेन्स नहीं होती, तो व्यूअर्स आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इंसान का मूड नेचुरली अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी में पेन्स हो, कोई अच्छी चीज़ भी ज़िंदगी में हो रही हो, तो इंसान के तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आजकल हर दूसरी बच्ची को PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बच्चियां बहुत टेंशन में होती हैं, उनकी स्किन ख़राब हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ नहीं आती इसको मैनेज करने का। अब ये एक मैनेज करने वाली चीज़ है, ये 100% किसी की भी गायब नहीं होती। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है? आपने खुराक अच्छी लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। बहुत से प्रॉब्लम्स का बड़ा सिंपल हल होता है कि अपनी इनटेक को सही रखें और हमारी आउटपुट जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज और नींद पूरा करना, और इन चीज़ों के थ्रू हम मैनेज करते हैं। जहाँ पे खुराक की बात कर ही रहे हैं, वहाँ पे शेफ़ मेजबीन से भी हेलो हाय कर लेते हैं। आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेजबीन, हम बात करें फिटनेस की और हेल्थ की। आपने भी अपना माशाल्लाह काफ़ी वेट रिड्यूस किया है जी, और वही वाली बात है ना कि इंसान, जब हम वेट रिड्यूस करने की व्यूअर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बात नहीं करते कि आप पतले हो जाएं ताकि आप अच्छे लगें। हम बिल्कुल भी ये फैट शेमिंग और इस नॉनसेंस में नहीं पड़ते। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिस्म पे उतना वज़न होना चाहिए जितनी हमारी हड्डियाँ हैंडल कर सकती हैं। जब जिस्म पे ज़्यादा वेट होता है तो उसके भी बड़े मसाइल होते हैं, राइट मेजबीन? और देखिए जुगन, जब तक हमको खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ़ नहीं आती, हम डॉक्टर पे नहीं जाते, हम अपने टेस्ट ही नहीं करवाते।
आपने बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो रेज़ किए हैं। हमें जो है तकरीबन 3 महीने या 6 महीने बाद अपना जो है वो चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, मतलब जीपी के पास जाके। बट आपको पता है बाहर के मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ईयरली आपका फिजिकल होता है, आपका फुल फिजिकल होता है, जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपकी सारी बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर उसमें कोई और चीज़ आ जाती है कि कोई चीज़ हाई है या लो है तो उस पर फिर मज़ीद और टेस्ट कराए जाते हैं और बहुत सी मेजर बीमारियों से इंसान बच जाता है। हम लोग फॉर एग्जांपल ख़वातीन जो हैं वो अपना मैमोग्राम नहीं कराती हैं। 40 साल की उम्र के बाद आपको ईयरली अपना मैमोग्राम कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ख़वातीन की डेथ का मतलब कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेजर कॉज ब्रेस्ट कैंसर है। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, वो अपने चेकअप नहीं करवाते। व्यूअर्स, ये सब रियलिटीज़ हैं और जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं शुरू करेंगे तब तक इन चीज़ों की का इलाज और इसकी तशखीस लोग नहीं करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि ब्रेस्ट चेक करना पड़ता है तो इस वजह से ख़वातीन जो हैं वो घबरा जाती हैं और चौथे स्टेज पे जाके, बिल्कुल टेल एंड पे जब कैंसर के पहुंचती हैं तो जब जाके पता चलता है कि उनको कैंसर है। और उस स्टेज पे व्यूअर्स एक्चुअली कुछ नहीं हो सकता। थर्ड स्टेज पे भी कुछ होप होती है। ज़्यादातर जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो तीसरे और चौथे स्टेज पे पेशेंट लेते ही नहीं हैं, वो कहते हैं आप घर पे मैनेज करें। तो व्यूअर्स प्लीज़, जान है तो जहान है। और मैं ख़वातीन से स्पेशली इस वक्त बात कर रही हूँ, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के दिनों की बात नहीं है ये। आपने कॉन्स्टेंटली अवेयर होना है। आपको कोई लंप या कोई गुठली या कोई चीज़ महसूस होती है अपने चेस्ट के एरिया में, इमीडिएटली डॉक्टर से रुजू करें और अपना मैमोग्राम करवाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले जहाँ पे हम इतने ज़्यादा पैगाम दे रहे हैं, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैंने आप लोगों को देना है। वो मैसेज है पब्लिक न्यूज़ और A+ दोनों की तरफ से। एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ A+, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इल्तिजा करना चाहूँगी कि व्यूअर्स प्लीज़ 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 प्लीज़, आप में से जो लोग भी स्टोर्स ओन करते हैं या रिटेलर्स हैं या कोई भी आपके पास इस किस्म की दुकान है, परचून की दुकान तक है, तो रमज़ान में प्लीज़ कीमतों को मुनासिब रखिएगा। बहुत ज़्यादा कीमतों को बढ़ा देना बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। रब ताला ने कहा है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जुम्मे का बाबरकत दिन है, आज के दिन ये फ़ैसला कर लेंगे, डिसीजन ले लें कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतों को बहुत रीज़नेबल रखना है। जो चीज़ें सेल्स पे जा सकती हैं उनको सेलों पे डालना है। मिनिमम कीमतें रखें चीज़ों की, ताकि हर बंदा जो है वो अपनी सहरी और इफ्तारी कम अज़ कम एक इज़्ज़तदार तमीज़दार अंदाज में कर सकें। फल ख़रीद सकें, सब्ज़ी ख़रीद सकें, गोश्त ख़रीद सकें। ड्राई राशन लेने के लिए आजकल जाते हैं तो आपका बजट आउट हो जाता है, तो फल सब्ज़ी गोश्त वगैरह तो बहुत दूर की चीज़ लगती हैं। लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी दुकानदार भाई और बहनें मेरी बात सुन रहे हैं, कीमतों को प्लीज़ मुनासिब करें और हमारी ये कैंपेन देखते हुए ब्रेक में जाइए। दुकानदार भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत की, तो हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर
और नेचुरल तरीके से अपनी हेल्थ को बेहतर करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊं कि हर बंदा इनको जानता है। इनका अपना यूट्यूब चैनल का, फेसबुक, इनके सारा सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनका नाम सहर है, मैं बार बार कह रही हूँ सहर है, इनको सहर हर कोई बुलाता है। इनका नाम डॉक्टर सहर चावला है। थैंक यू। ओके, और ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और इन अ सेंस एक लाइफस्टाइल कोच भी। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ योगी नईम हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल योगा फेडरेशन। उसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, यहाँ से बैठ के ऑनलाइन बड़े लोगों को ट्रेन करते हैं। और कोविड से पहले तो पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करते थे, अब ज़रा ट्रैवलिंग वापस शुरू हो गई है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या हाल है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस पर आप कहेंगी क्या? मैंने ना पिछले दिनों एक छोटी सी इस पर वीडियो भी की थी और ये बात भी शेयर की थी कि उसी वीडियो से मैंने इंस्पायर होकर ये किया, क्योंकि लोग भी बहुत कह रहे थे कि कुछ हेल्थ एंड फिटनेस पे भी बात करें। एब्सोल्युटली। एक तो जो हेल्थ है आपके पास, वो सिर्फ खुराक का मजमुआ नहीं है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं ना, ये लाइफस्टाइल काउंसलिंग और इन सब चीज़ों के लिए, मैं उनको कहती हूँ जब तक आप अपने दिन और रात का नज़्मो ज़ब्त उसको स्कीमेटिक नहीं करेंगे, उसको अरेंज नहीं करेंगे, आपकी डाइट, आपके न्यूट्रिएंट्स ना जिसम में उस तरह, मेरी बात से आप एग्री करेंगे, ना जिसम में उस तरह एब्जॉर्ब होंगे, ना जिसम में उस तरह एक्ट करेंगे। गोल हमारे पास सिर्फ खुराक लेना नहीं है, गोल हमारे पास वो बॉडी अचीव करना है जो उस खुराक को एसिमुलेट कर सके और फ़ायदा पहुंचा सके। और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत इसलिए है कि खुदा ना खास्ता जब हमें बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, तब हमें पता लगता है कि इस वक्त हमें अपनी किसी मीटिंग की, किसी क्लाइंट की, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। इस वक्त हमें है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं बाकी सब चीज़ें खुद ही ठीक कर दूँगा। सेहत का नुकसान जो अगर हमारे पास एक ऐसा नुकसान है जो अल्लाह माफ़ी दे इरिवर्सिबल है, बाकी हर टाइप का लॉस जो है उसको आप रिवर्सिबल भी बना लेते हैं और उसकी तकलीफ से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। फिजिकल पेन से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और मैं एक बात बताऊं योगी साहब, मैं पिछले दिनों 2 हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तबीयत डाउन थी। बार बार कोविड का टेस्ट कराऊं कि कहीं कोविड तो नहीं फिर से हो गया। 4 दफ़ा टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, बट बॉडी एक्स, दिमाग में भारीपन, साइनस इश्यूज़, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, टेस्ट कराए, कुछ निकल भी नहीं रहा। खैर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक पे डाल दिया, सुबह शाम 500 mg एंटीबायोटिक। कौन सी लेडी थी उसका नाम नहीं लूँगी। आपको मैं बताऊं, अब 4-5 दिन हो गए हैं जब तबीयत थोड़ी मेरी सेटल हुई है, लेकिन गिट्टे गोडों की दर्द नहीं जा रही। यही तो बात है, हम बीमारी आने के बाद ही अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहन, जिस मेडिसिन का नाम एंटीबायोटिक है, आप सोचें वो गिट्टे जोड़ों का दर्द नहीं लेके आएगी तो और क्या लेके आएगी? बिल्कुल, जिसका नाम ही एंटीबायोटिक है, आपके एंटी चल रही है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका तोड़ रही है। उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स, जैसे आपने बोला तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये मुहावरा जब बना उस वक्त 1000 सबसे बड़ी फिगर थी, आज के दौर में खरबों नेमत है। खरबों नेमत। उस वक्त का दौर शायद ऐसा था कि 1000 रुपया बहुत बड़ी कोई अमाउंट थी, तो इसको खरबों नेमत माना जाए आज के दौर में। और ज़िंदगी एक मशरूब की मानद है, और इसमें सबसे मज़े की बात यह कि इसके हर घूंट का जायका मुख्तलिफ है, और इस जायके को हम खुद बना सकते हैं अपनी सेहत के साथ। जिस लम्हे में आप सेहतमंद हैं उस लम्हे को आप एंजॉय कर सकते हैं, जिस लम्हे में आप सेहतमंद नहीं हैं उस लम्हे को आप एंजॉय नहीं कर सकते। दुनिया की सारी आसाइशें आपके पास मौजूद हों, अगर सेहत मौजूद नहीं है तो आपके लिए हर चीज़ बोरियत का बायस बनती है। बिल्कुल। एंड वही चीज़ है कि अब सर वो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं सेहत की? अभी जब आपने सेगमेंट स्टार्ट किया, मैं कैमरे के पीछे से सुन रही थी, हर दूसरी लड़की, अगर विमेन हेल्थ की बात करें, बच्चियां 15-16 से ऊपर, हर दूसरी बच्ची जब मेरे पास आती है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये पीसीओएस के लिए आई हैं। अगर आप बच्चियों की बात करें तो ये प्रॉब्लम है। ख़वातीन हमारे पास जितनी भी वो ख़वातीन है जो चाइल्ड बियरिंग की एज की आ रही हैं या जिन्होंने बच्चे डिलीवर कर लिए, सारी की सारी को विटामिन डी की कमी है, सारी की सारी को कैल्शियम की कमी है, सबको जो है आपके पास B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन की कमी है। और एक चीज़ जो जनरलाइज्ड अगर आप सबकी जुगन बात करें, गट सबका वीक हो गया। वो मैंने उस दिन पिछले दिनों भी मैंने बात की थी कि गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। मैं कह रही थी असल में ये आपके पास स्लोगन होना चाहिए। आपका 95% सारा आपका जो सेरोटोनिन है, वो हार्मोन जो ऑलमोस्ट इतने सारे बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करे, वो आपके गट से आता है। अब तो प्रॉपर एक टर्म है गट ब्रेन एक्सेस। आपकी अगर गट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी जाते हैं। अभी आपने शुरू में भी बात की, एंग्जाइटी की वजह से तो हमारे साथ इतने सारे स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और आप देखें सबसे कॉमन अगर बीमारियों की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ओल्डर एज में आके हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है। और ख़वातीन में हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब हम करते क्या हैं?
देखिए हमारा जो यंगर ईयर्स होते हैं, योगी साहब आप अग्री करेंगे, ये फाउंडेशन होती है हमारी जी हाँ। घर की। जब तक आप फाउंडेशन मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक उसके ऊपर घर नहीं स्टेबल रहेगा। हम लोग अपनी बच्चों की फाउंडेशन ही इतनी कमजोर बनाते हैं, फास्ट फूड, ये वो गंद बला, टीवियों के सामने बैठा दिया कि ये चीज देखो, अच्छा टीवी नहीं अगर ऑन तो टैब है हाथ में, टैब नहीं है तो माँ बाप का मोबाइल फोन हाथ में, हर वक्त बच्चे गैजेट्स में, ना वो भागते हैं ना वो दौड़ते हैं। नेचर से जितना दूर जाएंगे उतने आप बीमारियों का आप घर बनते जाएंगे। क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों से हम दूर हो गए, अपने आप को आर्टिफिशियल लाइफ में ले गए, पैक कर लिया अपने आप को। सनलाइट से दूर रहते हैं हम, विटामिन डी कैसे पूरा हो जाए, हम मॉर्निंग में उठते नहीं हैं। नेचुरल लाइफ जब तक हम नहीं लेके आएंगे तो हमारे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। हम जितना भी कर लें, मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर इशू है, मैकेनिकल इशू नहीं है। जैसे आपने भी 90% दे दिए कि ब्रेन की वजह से हमारे जो अटैचमेंट ऑर्गन्स के साथ ठीक नहीं होती। आपके ऑर्गन्स काम करते हैं आपके ब्रेन के ज़रिए से अनकॉन्शियसली, और जितने आप कॉन्शियस होकर लाइफ गुजारते हैं, लम्हा मौजूद में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, उतने आपके ऑर्गन्स बेहतर काम करना शुरू हो जाते हैं। आज इंसान खोया हुआ है पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है, ये दोनों चीज़ें लेके चल रही हैं साथ। और जो गट की बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा आपके मेंटल इशू हैं। IBS जैसे प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, हर इंसान को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बेसिकली या तो आपका पेट चला हुआ होता है या आपको कॉन्स्टिपेशन हुई भी होती है, और कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आपका कोई ना कोई, बट ये आपके पेट के प्रोबायोटिक्स बर्बाद हुए हैं ना। और अभी जो हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, आजकल जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है साथ में प्रोबायोटिक देता है कि पेट जो है, गट जो है आपका, निजाम हजम जो है वो ठीक रहे, हाँ, उसी के थ्रू तो हर चीज जज़ब होनी है आपके सिस्टम, उसी के जरिए से। एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं चलेगा ना तो कैसे आपके अंदर गंदगी रहना शुरू हो जाएगी। इंसान जैसे घर में किसी में रहता है, सफाई ना हो तो वहाँ रहने को दिल नहीं, पानी नहीं पिएंगे तो गुर्दे कैसे साफ होंगे, कैसे साफ होंगे। किसी हम लोग को घर की सफाई की बड़ी टेंशन होती है, पोछा लगाना है, पानी फेंको, जगह नीट एंड क्लीन हो, लेकिन अपने इंटरनल सिस्टम को हमने साफ नहीं रखना। सर्दियों में लोग 2-2, 3-3 दिन नहीं नहाते, ये कह के कि भाई वो सर्दी बहुत है। भाई हम एक ऐसे, मतलब अगर इस्लाम की बात करें, जो मुसलमान है दिन में 5 दफ़ा आपने नमाज पढ़नी है, 5 दफ़ा आपने वुजू करना है। वुजू क्या है? सफाई है। पूरा दिन सर्दियों में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमें याद ही नहीं रहा पानी पीना, तो रात को खाने में 1 गिलास पिया था। आप सोचे आपका जिस्म की मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन ही पानी से, हर ऑर्गन पानी को यूज़ कर रहा है चलने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और आप पानी नहीं पी रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी बॉडी में कितना जो वेस्ट है उससे पानी के थ्रू निकलना था उसको जमा कर रहे हैं। एक सफाई का और डिस्कस मैं करना चाहूँगा, जो कि ऐसे टॉक्सिन्स जो कानों के ज़रिए से अंदर जाते हैं, जो लोगों की बातें होती हैं, वो आपके ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके दिमाग पे असर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे मैंने आगे जाके आपसे बात करनी है। अभी आपके साथ मैंने प्रॉपर सेगमेंट करना है जहाँ पे आपकी पूरी टीम हमारे साथ होंगी। नूरुल सादिया साहिबा फ्रॉम गवादर, देन वी हैव योगी एहसन, वी हैव योगी जाहिद महमूद एंड योगी फरियाद अली। इनके साथ हम जो अभी सेशन करेंगे वो आगे जाके करेंगे। ब्रेक के बाद जो है हमें डॉक्टर सहर चावला जो है गाइड करेंगी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी विटामिन्स और मिनरल्स ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिज़ी और हेक्टिक लाइफस्टाइल बहुत से लोगों का होता है, स्पेशली ख़वातीन का, जो अपने काम को भी मैनेज कर रही होती हैं और अपने घर को भी मैनेज कर रही होती हैं। अगर आप होम मेकर भी हों तब भी आप बहुत हेक्टिक लाइफ, अगर आप प्योरली वर्किंग लेडी भी हैं, मैं उस दिन यही किसी को बता रही थी, मैं कितनी भी हार्डकोर काम कर रही हूँ, घर की चीज़ें देखनी पड़ ही जाती हैं मुझे। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज जो हैं उनसे हमारे डेली परफॉर्मेंस पे, डे टू डे एक्टिविटीज़ असरअंदाज होती हैं और इवेंचुअली हमारी पूरी सेहत जो है उससे मुतासिर होती है। आज मैं मल्टी विटामिन्स के बारे में बात करना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा आपसे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ हैं। डॉक, इसेंशियल मिनरल्स कौन से हैं ख़वातीन की सेहत के लिए?
स्पेशली हमारे पास हमारी एशियन सोसाइटी में जिन मिनरल्स का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, सबसे पहले उसमें आपके पास कैल्शियम आ जाता है और साथ ही आपके पास मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी आ जाता है। पहले मिनरल्स की बात करते हैं, फिर वाइटामिन्स की। दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लोग हमेशा हमारे पास जुगन ये समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम का इंटेक ज़रूरी है। कैल्शियम और ये भी बताने कि वो करते क्या हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ये तीनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं आपके पास आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, आपकी मसल कोऑर्डिनेशन के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। हमारे पास खवातीन में, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स चैलेंजेस, हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है। हमारे पास एंग्जाइटी और स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह मैग्नीशियम पर, मैंने अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो की थी, खूब व्यूज़ आए एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग मैग्नीशियम फ्रॉम द राइट सोर्सेज। इतने थैंक यू के मुझे मैसेज आए कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम मैग्नीशियम वाले खाने खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अक्सर आपको पता ही नहीं होता कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हो रहा है वो इससे हो रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग मैग्नीशियम डेफिशिएंट। और मैग्नीशियम हमारे पास इतने सारे फूड आइटम्स में है, डेयरी में है हमारे पास मैग्नीशियम, हमारे पास नट्स में है मैग्नीशियम। अगर आप डेयरी टॉलरेंट है, आप दूध लें, डेयरी टॉलरेंट नहीं है कोई बात नहीं, आप दही लें, आप पनीर लें, आप नट्स लें, आप दालें लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैग्नीशियम नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। जुगन, मैग्नीशियम के बारे में बात होनी चाहिए। एंड देन अगेन फॉस्फोरस। अच्छा, कुदरत की खूबसूरती बताऊं, जिन खानों में आपको कैल्शियम मिलेगा उन्हीं खानों में आपको मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से बेटर कॉम्बिनेशंस किसने बनाने हैं। आपके पास डेयरी में है फॉस्फोरस, आपके पास रेड मीट में बहुत अच्छी अमाउंट में आपके पास मौजूद है। सो ऑल दीज मिनरल्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड व्हेन वी कम टुवर्ड्स विटामिन्स, विटामिन डी इज नॉट वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन 26.5% खवातीन जो है वो कैल्शियम डिफिशिएंट है हमारे मुल्क में, और 41.7% खवातीन आयरन डेफिशिएंट है, फौलाद। जी बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन, माहवारी खवातीन में होती है, तो डेली आपके पास मंथली ब्लड लॉसेस तो हो ही रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां और बच्चियां गोश्त नहीं खाती हैं, मुर्गी नहीं खाती हैं। क्यों? गोश्त हलाल नहीं है आपके पास, आपको हलाल खाना खाना है। आपके पास दो सोर्सेज ऑफ आयरन होते हैं। मैं नाज़रीन को भी एजुकेट करना चाहूँगी, हीम और नॉन हीम आयरन। प्लीज़ याद रखिए कि जो एनिमल सोर्स होते हैं उसमें हीम आयरन होता है और उसकी जिस्म में बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन, जो कि सब्जियों में भी होता है। लेकिन अगर आप गोश्त के सोर्सेज से लेंगे तो वो जिस्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे फलों में आपके पास आयरन मौजूद है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं आयरन डेफिशिएंट, मैं सबसे पहले जुगन उनको खजूरों और अंजीरों पे लगा देती हूँ कि आप खजूरें और अंजीरें खाएं। डेट्स दे आर सच अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। और उसके बाद जब बच्चे पैदा करती हैं तो उसके बाद अपना, अब जब बच्चा आपके जिस्म से निकलता है, मैं आपको बताऊँ आपकी हड्डियों का कैल्शियम चूस के निकलता है। उसके बाद अगर आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, आप प्रॉपर कैल्शियम डाइट से नहीं लेती हैं, अगर डाइट से नहीं ले रही तो कोई बुरी बात नहीं है खुद को कैल्शियम से सप्लीमेंट करना। आप जो है कैल्शियम ले सकती हैं दिन में 2 बार 250 मिलीग्राम मील्स के साथ। बल्कि अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, बच्चे नहीं भी पैदा किए हैं तो मेरी तरह 35 क्रॉस कर लिया तो कैल्शियम लें, कैल्शियम आपको लेने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा फॉलिक एसिड का बताएं, विटामिन बी का भी हमें बताएं, क्योंकि इसके बारे में भी हम बड़ा सुनते हैं। हमारे पास जो विटामिन बी है ना जुगन, उसकी 8 किस्में होती हैं और उसमें जो एक किस्म है ना B9, उसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। और B9 और B12 जो है, B12 आपके पास होता है मिथाइल कोबैलामीन। जो B9 और B12 है ये मिल के आपके पास हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करते हैं। इसलिए जो लोग आयरन डेफिशिएंट होते हैं वो B9 डेफिशिएंट भी होते हैं और वो B12 डेफिशिएंट भी होते हैं। और B9 आपके पास हरी सब्जियों में भरमार में मौजूद है। आप स्मूदीज लें हरी सब्जियों के। जो B12 है, B12 इज द ओनली विटामिन जो आपके पास नॉन वेजिटेबल सोर्सेज में होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप डेयरी और ग्रेन्स लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत B12 ले सकते हैं। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आप B12 सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है अगर डाइट से पूरा नहीं कर रहे। वही तो बात है, और हम इसीलिए कहते हैं कि भाई सप्लीमेंटेशन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सबसे पहले तो हम बार बार कहते हैं, नो डाउट, मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूट्रीफैक्टर की जो मल्टीविटामिन्स है, स्पेशली जो अभी हम बात करें न्यूट्रीफैक्टर की जो विटामैक्स विमेन है, विटामैक्स विमेन जो है ये मैं भी डेली लेती हूँ। एक आपने गोली डेली की लेनी है, आपकी बेसिक सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट 2 से 3 माह में मिलता है। लोग सोचते हैं आज मल्टीविटामिन लेंगे और कल हमें उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, टाइम लगता है। आपने एक टाइम के साथ अपनी बॉडी के अंदर से ये सारी चीज़ें लीच आउट की हैं या डिफिशिएंट हुए हैं, उस डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी 2 से 3 माह में आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और 6 मंथ्स के बाद तो अल्लाह का शुक्र है इंसान की सिचुएशन बिल्कुल सेटल हो जाती है। और डेली एक्टिविटी और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए, और अगर नहीं बैलेंस डाइट है तो उसका भी क्या अल्टरनेटिव है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं मल्टी वाइटामिन्स की कि कौन से वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी चाहिए, कौन से खानों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। डॉक, गॉड मेड फूड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ताकि आप ये जो 40% आपने बताई है आयरन डेफिशिएंट, कि आपके दिन की तीनों मील्स में 5 से 6 आउंस प्रोटीन ज़रूर इंक्लूडेड हो, या अंडों की सूरत में इंक्लूडेड हो, या गोश्त की सूरत में इंक्लूडेड हो, या डेयरी की सूरत में इंक्लूडेड हो, और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो बीन्स, नट्स या दालों की सूरत में ज़रूर इंक्लूडेड हो। और अपने दिन का स्टार्ट फाइबर से करें, या दलियों से करें, या फिर होल ग्रेन ब्रेड से करें, ताकि आपका पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहे। एंड यू नो व्हाट, हमें दिन में जितना पोटेशियम चाहिए, और पोटेशियम हमारे हर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल निकाल लें, नर्व निकाल लें, पोटेशियम अगर हम वो पूरा करने निकले हमें तो 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। और ये जो अक्सर खवातीन को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है ना, आपको पता है जब आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी होती है और फिर आप पानी भी कम पी रहे हो तो आपका सोडियम की ज्यादती हो जाती है। तो सोडियम की ज्यादती हो जाती है और आपका जिस्म जो है ना, जैसे स्पंज के ऊपर को पानी के ऊपर रखे तो पूरा पानी जज़ब कर लेता है। अक्सर खवाती, आई एम वन ऑफ दोज वुमेन बाय द वे, जिसको अक्सर ब्लोटिंग और स्वेलिंग होती है। मैं अपनी जब रेगुलरली मल्टीविटामिन्स नहीं ले रही होती, बहुत ज़्यादा इशू शुरू हो जाता है। कभी अगर इसका एक्सपेरिमेंट, अभी मैं आपको बता रही थी, कल मैंने चीट डे किया है, फील ब्लोटेड। क्यों वो ऐसा होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट वाला खाना, डेली मीट्स और ये सब कुछ खाते हैं, बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है, वो पानी को रोकना शुरू कर देता है। फिर जब आप कार्ब्स और शुगर वगैरह भी लेते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है वो अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकता है। इसलिए जब हम अनहेल्दी खाने खाते हैं, मैंने कहा गॉड मेड फूड खाएं, तो जिसम में आधा वजन, लोग जब वेट लूज करना शुरू करते हैं पहले हफ्ते में 5-6 किलो तो पानी का ही निकल जाता है। और कहते हैं कि वो मेरा बड़ा वेट कम हुआ है, और फिर जब वापस उसी 2 हफ्ते के बाद एक ओवर एक्साइटेड होके ना फिर खाना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल, फिर कहते हैं हाँ मेरा सारा वजन वापस आ गया। वजन नहीं आया आपका, वापस जिस्म ने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया स्पंज की तरह। सो प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अगर एक प्लेट हो, उस प्लेट में क्या होना चाहिए? माई प्लेट जो आपने बड़ी दफा एक्सप्लेन किया, माई प्लेट में आपका जो 3/4 हिस्सा है वो आपके पास वेजिटेबल, और वेजिटेबल जब आप इंक्लूड करते हैं जितने मर्जी रंग के, हमेशा याद रखें ईट द रेनबो, क्योंकि हर वेजिटेबल का जो कलर होता है, फॉर एग्जांपल शकरकंदी की बात कर लूँ, गाजर की बात कर लूँ, शिमला मिर्च की बात कर लूँ, मटर की बात कर लूँ, तो हर रंग जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप का पॉलीफेनॉल होता है उस वेजिटेबल में, यानी डिजीज फाइटिंग केमिकल उसकी वजह से होता है। टमाटर की बात कर लूँ, जितने रंग का आप 3/4 हिस्सा सब्जियों से अपनी प्लेट बना सकते हैं वो बनाएं, और बाकी हिस्से में आधा आधा अपने पास प्रोटीन और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर लें। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा प्लेट का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। इस नोशन को छोड़ दें कि आपकी प्लेट 52 रोटी होती है, चावल होते हैं। और बात ये कि सफेद चावल खाते हैं, रोटी भी लिटरली लगता है मैदे की बनी हुई है आजकल। सफेद आटे की लोग शौक से कहते हैं जी वो खूबसूरत बनती है, वो खूबसूरत तो बनती है अंदर से जो आपका बेड़ा गर्क करती है उसको कौन खूबसूरत अंदर से जाके एग्जैक्टली आपका बेड़ा गर्क करती है। तो होल ग्रेन्स लें अपने पास, कार्बोहाइड्रेट को बस 20 से 25% रखें अपनी प्रोटीन में, प्लेट में इससे ज्यादा मत रखें। अच्छा, अगर मल्टीविटामिन लेनी भी है तो ये बताएं कि मतलब, क्योंकि आप जो बता रही हैं ज्यादातर लोग जो हैं वो डेली लाइफ में ये चीजें नहीं खाते, मुश्किल भी है कुछ लोगों की रूटीन की वजह से, हेक्टिक स्केड्यूल्स हैं, एंड देन कुछ लोग डाइट भी कर रहे होते हैं। तो इस केस में फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है और आप, बिकॉज ये एक डेली कमिटमेंट है अपने साथ कि मैंने इस वक्त ये सब्जी खानी है, इस वक्त ये फल खाना है, तो ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ 30 आपको विटामिन डी, आपको कैल्शियम, और आपको अपना एक, जिस तरह से आपने सप्लीमेंट एक्सप्लेन किया, कॉम्प्रिहेंसिव विमेन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आप में इन चीज़ों की कमी होगी। अच्छा, मल्टीविटामिन खाना कब चाहिए, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। अक्सर लोग खाली पेट सुबह खा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी खाने के साथ खाना है, कुछ लोग सोने से पहले खा लेते हैं। कब खाओ मल्टीविटामिन? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 4 विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई, के। ए, डी, ई और के को हमेशा खाने के साथ खाते हैं। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो डी को डिनर के साथ लेना शुरू कर दें। नींद का प्रॉब्लम नहीं है, डी का बेस्ट टाइम है, उसको ब्रेकफास्ट के साथ लें, और इसको फैटी फूड के साथ लें। मतलब अगर मुझे अपना विटामिन डी लेना हो, मैं अंडे के साथ लूंगी। अंडे की जर्दी में जो फैट है वो विटामिन डी को बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिसमें 8 बी विटामिन आते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। इनको हमेशा बिटवीन मील्स लेते हैं या एम्प्टी स्टमक लेते हैं। इनको आपको खाने के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे डिफरेंट विटामिन्स के लेने का टाइम डिफरेंट होता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम में जब भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ आप डिनर के टाइम मैग्नीशियम लें। स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है, कोई सिडेटिव तो नहीं है, दवाई नहीं है, मिनरल है। आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, और खाने से 1-2 घंटे बाद लें ताकि खाने की आपके एब्जॉर्प्शन के साथ। लेकिन अगर आप अगर गोली ले रहे हैं मल्टीविटामिन की, तो वो फिर कब लेनी चाहिए? अगर आप एक गोली ले रहे हैं मल्टीविटामिन की, तो वो आपको खाने के
30 मिनट्स बाद लेनी चाहिए, ठीक है, अराउंड 30 to 35 मिनट्स के बाद। प्रोबायोटिक्स की अभी हमने बात की थी, चले इस बहाने वो भी बता देती हूँ। प्रोबायोटिक्स को हमेशा या मील के साथ लें या मील से 30 मिनट्स बाद लें। इसको खाली पेट मत लें, क्योंकि प्रोबायोटिक ने जाके आपके गट में उन एंजाइम्स को एक्टिव करना है जिससे खाना एब्जॉर्ब करना है, तो उसको खाने के साथ लें। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं यही बताऊंगी कि व्यूअर्स देखें, अगर हम बात करें मल्टीविटामिन्स की तो हम रेकमेंड करते हैं न्यूट्रीफैक्टर का वाइटामैक्स वुमेन। वाइटामैक्स मेन भी है अवेलेबल, बट क्योंकि अभी ख़वातीन की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ तो वाइटामैक्स मेन आप मर्दों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाइटामैक्स वुमेन जो है वो ख़वातीन की ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर वाइटामिन है, इसमें आयरन भी है, इसमें जिंक भी है, विटामिन डी भी है, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको सारा दिन एक्टिव भी रखेगा, बोथ फिजिकली और मेंटली। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि जहन को बहुत फ़र्क पड़ता है किस किस्म की आप विटामिन्स ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं क्योंकि वो एक अब्जॉर्बेबल स्टेट में है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 23 इसके अंदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं सिंगल डोज के अंदर। सो मल्टीविटामिन्स के साथ आप अपने लाइफस्टाइल को भी हेल्दी करें, एक्सरसाइज भी करें, अपनी नींद को भी पूरा करें, पानी की मिकदार को सही अंदाज से इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। न्यूट्रीफैक्टर वाइटामैक्स वुमेन, डेफिनेटली चेक इट आउट। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस महसूस होगा। स्टे एक्टिव, हेल्दी खाएं और न्यूट्रीफैक्टर की वाइटामैक्स वुमेन ज़रूर इस्तेमाल करें एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
घर थी। रात रोता हूँ खुदाया तूने कैसे जहाँ सारा बना डाला। क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल व्यूअर्स। सरवत जी एंड जहीर अली खान, भाई बहन, बहुत ही टैलेंटेड ड्यूओ, एब्सोल्युटली वंडरफुल। क्या आपने खूबसूरत रीमिक्स बनाया उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़ल का, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आइए आइए बैठिए, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और सहर तो सुनते हुए भी कह रही थी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब हम ब्यूटीफुल बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो फिर कुछ मीठा खाने को जी चाहता है। मैं बात करना चाहूँगी मोइज़ गुड़ की। मोइज़ गुड़ ख़ास गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और ये एक प्योर और नेचुरल गुड़ है। अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो इसकी पैकिंग जो है, इसको बनाने में ख़ास ख्याल रखा गया है हाइजीन का, और इसको किसी भी वक्त आप एक हेल्दी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें ना कि इंडिविजुअल पैकिंग है, बॉक्सेस के अंदर एक एक अलग-अलग पैक्ड होता है पीस। नॉर्मली जब आप ओपन गुड़ लेते हो इतने इतने बड़े पीसेस होते हैं उसमें, जी मतलब हाइजीनिक नहीं होता। ये एक बहुत ही हाइजीनिक ऑप्शन है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक स्नैक है, गाड़ी में अपने पास रख लें, जेब में रख लें, अपने बैग में रख लें, ऑफिस हो, फैमिली गैदरिंग हो, फैमिली के साथ आप वैसे ही टाइम गुजार रहे हो, स्टडी टाइम हो, खाने के बाद अक्सर मीठा खाने को जी चाहता है, समझ नहीं आती कि क्या करें। चाय के वक्त अगर आपको स्नैक चाहिए तो ये एक अमेजिंग नीट एंड क्लीन ऑप्शन है आपको बेकरियों में जाके और इस तरह की चीज़ें लेने की। और बाय द वे 5 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तयाब है। ऑरेंज पील है, कोकोनट है, सौंफ है, जिंजर है यानी कि अदरक के फ्लेवर में, और ओरिजिनल फ्लेवर है। आजकल तो खैर आपको पता है शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो विद में भी ये एक बड़ा ही अमेजिंग ऑप्शन है। हमने पिछले दिनों मेरी कज़न की शादी हो रही थी, तो उसकी विद में ना हमने एक मोइज़ गुड़ का ये पैकेट भी डाला था। हमने डाला था ऑरेंज पील वाला फ्लेवर। वैसे तो अगर फेवरेट्स की बात करें तो आई लव ऑल ऑफ देम। मुझे तो ओरिजिनल गुड़ का फ्लेवर इतना पसंद है, और मोइज़ गुड़ तो बहुत ही मज़ेदार है। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि इसके फ़वाइद क्या हैं, तो एक तो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, फिर आपके निज़ाम हज़म यानी कि आपके डाइजेशन को बड़ा अच्छा कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे सेहत की, हेल्थ की, फ़िटनेस की। तो बात यह है कि अगर आपने कुछ कंज्यूम करना है तो मुनासिब मिकदार में अगर आप मोइज़ गुड़ को इस्तेमाल करते हैं तो लाइक आई सेड इट्स एन अमेजिंग ऑल्टरनेटिव एज अ स्नैक, एज अ हेल्दी स्नैक। देखिए बच्चों को भी अगर कुछ मीठा मांग रहे हैं तो चॉकलेटें और इस किस्म की चीज़ें देने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप उनको इस तरह एक गुड़ का पीस दे दें, और इतना हाइजीनिकली पैक्ड, आपको पता है कि नीट एंड क्लीन है और इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। सो आप भी ज़रूर मोइज़ गुड़ को ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे जो गेस्ट्स हैं उनका भी मुंह मीठा कराएंगे। ज़रा हमने मिक्स किए हुए सारे फ्लेवर्स, जिंजर भी है, ओरिजिनल भी है, सौंफ भी है, ऑरेंज भी है, कोकोनट फ्लेवर भी है। बाय द वे कोकोनट वाला भी बड़ा ही मज़े का है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मैं जबीन ट्राई करें क्या? थैंक यू। अच्छा, आज किचन में बना क्या रही हो बाय द वे? जुगन, आज हम एक स्मूदी बनाएंगे और वो है जो 3 फ्रूट्स के साथ हम बनाएंगे। 3 ट्रीट स्मूदी इसका नाम है। 3 ट्रीट इस वजह से कि हम इसमें 3 फ्रूट्स यूज़ करेंगे, अमरूद बीज के बगैर, उसके बाद स्ट्रॉबेरी सीजन में है, और पाइनएप्पल। उसके साथ दही शामिल करेंगे और हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें आप हाफ कप या हाफ ग्लास पानी डाल दें तो उससे बहुत अच्छा वो स्मूथ सा वो हमारी स्मूदी जो है वो बन जाएगी। बर्फ़ डाल लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, गर्मी का मौसम है। और इसके साथ मैं जो बना रही हूँ वो है ग्रिल चिकन सैलेड के साथ। ट्राई करो, बहुत मज़े, कितने मज़े का है, सीरियसली माउथ मेल्टिंग, मुंह में मेल्ट हो जाता है और बहुत ही मज़े का है। आई एम अ ह्यूज फैन। अच्छा, सहर ने भी ट्राई किया है,
खा लिया था। तो बात यह है कि हम सब ने मुइज़ गुड ट्राई भी किया है, एब्सोल्युटली यमी। और वैसे भी इतना खूबसूरत जब गाना सुने तो फिर मुंह मीठा कराने का जी तो चाहता ही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप योगा और एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। योगी नईम और उनके साथी हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, योगी नेम की पूरी टीम हमें ज्वाइन करेगी। माशाल्लाह वी हैव 7 पीपल ऑन सेट टुडे जो आज हमें योगा करके दिखाएंगे। जी योगी नेम, हम किस चीज़ पे आज फोकस कर रहे हैं? आज हम जो है वो मेंटल हेल्थ के आजकल के जो इशू हैं, जैसे हमने बात की, सुकून किस तरह पाया सुकून जाए? कैसे लेके आया जाए। हर शख्स परेशान है सुकून के लिए। उस सुकून को हासिल करने के लिए योग हमारी क्या हेल्प कर सकता है, योग से हम कैसे अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। हर लम्हे को पुरसुकून बनाने के लिए हमें जो है वो लम्हा मौजूद के साथ जैसे जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ा जाए। ये सिर्फ कहना तो आसान है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है, सबसे पहले तो आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। इनहेल एक्सेल आप जैसे चलता है, आपका सांस चल रहा है, अगर आप सिर्फ सांस को देखना शुरू कर दें, सांस को देख तो कोई नहीं सकता, वो कहने लगी थी देखें कैसे हम सांस, वही उसको अटैच हो जाए उसके साथ। आप इनहेल जैसे कर रहे हैं उसको फील करें, एक्सेल करते हैं उसको फील करें, जैसे आप देखते हुए ले रहे हैं, देखते हुए निकाल रहे हैं। देख नहीं सकते, लेकिन आपने इतना फोकस करना है कि जैसे और कोई आपकी फाइल जैसे खुल जाती है ब्रेन में, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियसली फाइलें चलती रहती हैं पास्ट और फ्यूचर की। तो जितना आप अवेयर होकर लाइफ को गुजारते हैं उतने आप फिट रहते हैं, जितने आप कॉन्शियस होकर गुजारते हैं, जितने आप अनकॉन्शियस लाइफ को गुजारते हैं उतने आप बीमारियों का घर बन जाते हैं, आपके मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए सबसे जो अहम है वो ब्रीदिंग की आपकी टेक्निक है कि अभी सांस को मैं आपके साथ करेंगे, हम हमारी टीम भी साथ ही, हम लंबा गहरा सांस लेंगे। उसमें आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है, आंखें खोलते हुए आप लम्हा मौजूद को देखते हुए, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए आप इनहेल करें और उसको जैसे फील करते हुए और आँखों को लाजमी रोकने की कोशिश करें। जैसे ही आपकी ये जो आई बॉल हिलते हैं, इससे आपकी ब्रेन की जो है वो वाइब्रेशन होती है। जैसे ही आप ब्लिंक करते हैं आपकी थॉट चेंज होती है, जैसे ब्लिंक करते हैं थॉट चेंज होती है। अगर आप थॉट्स को रोकना चाहते हैं तो आप ब्लिंकिंग को रोक लें। जब आपने देखा गहरी सोच में कोई होता है तो उसकी आइज़ रुकी होती हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा होता। अगर आँखों को रोक के आप लम्हा मौजूद को देखते हैं तो आपका ब्रेन रुक जाता है, ठहर जाता है। जितने आपके ठहराव के आसन हैं वो सारे के सारे आपके आंखों के ठहराव के आसन है। जितना आप फोकस कर लेंगे उतना आपका ब्रेन ठहर जाएगा। जितना आप फोकस नहीं करते, आपकी आंखें कंट्रोल में नहीं होंगी, आपकी आइज़ ब्लिंकिंग तेज़ हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप फ्यूचर में रहते हैं। अगर आपकी आइज़ ब्लिंकिंग रुक जाएगी लेकिन आपकी आंख देख भी नहीं रही तो आप पास्ट में रहते हैं, ये डिप्रेशन है। तो अभी आँखों का इस्तेमाल करते हुए, आई बॉल को जो है वो रोकते हुए हम सांस लेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे और सांस को इस तरह लेंगे कि जैसे हम देख रहे होते हैं। जी इनहेल करेंगे, ब्रीद इन, तक साह रोका हुआ है? अच्छा नहीं रोका हुआ, सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। अच्छा, और आपने देखा मैं जब सांस ले रहा हूँ मेरा पेट फूल रहा है, मैं सांस को सीने पे मेरी हरकत आप फील नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। जब हम चेस्ट मसल्स को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के दौरान तो उससे आपकी हार्ट बीट भी तेज़ होती है, उससे आपके और मसाइल हाइपरटेंशन के बढ़ते हैं। जब भी आप ब्रीथ करें, आपने कभी देखा छोटे बच्चों को सांस लेते हुए पेट से सांस लेते हैं? आपका जो नेचुरल ब्रीथ है वो आपका पेट से है, एब्डोमिनल ब्रीथ, डायाफ्रामेटिक प्राण जिसको कहा। वो डायाफ्रामेटिक प्राण अगर आप लेना शुरू कर दें तो इससे आपकी लंग्स की नीचे वाली तह खुलती है, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। जब हम सीने को यूँ फुलाते हैं, इससे आपकी लंग्स की जो नीचे वाली तह है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पहुँचना चाहिए, हम रिब्स के ज़रिए दबा देते हैं उनको। तो डीप ब्रीदिंग की टेक्निक सीखनी है तो आपको हमेशा पेट के मसल्स को यूज़ करना है। आपने कभी डीप स्लीप में सोए इंसान को देखा है? उसके पेट से सांस चल रहा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका पेट हिल रहा होता है।
वो डीप स्लीप होती तब है जब आपकी ब्रेन की फाइलें बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये हाथ इस तरह रखने का क्या जवाज़ है? हाथ ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, नो इशू, कोई उसमें नहीं है। बस जिस्म को आप फोकस नहीं करेंगे, जिस्म को ढीला छोड़ देंगे, अपना फोकस सांस पे ले आएंगे। आप मुद्रा लगाना चाहते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा रिलैक्सेशन का मुद्रा है। वैसे तो ज्ञान इल्म को कहते हैं। इल्म वहीं पे होता है जहाँ पे सुकून हो। जहाँ सुकून ना हो वहाँ इल्म नहीं होता। 100%। आपके ब्रेन में अगर सुकून नहीं है तो आप कभी भी कुछ सीख नहीं सकते। आप पुरसुकून रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा रखा गया। ज्ञान मुद्रा बेसिकली आपको जो है वो आपके जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, इसको नॉर्मल करता है। आपके स्ट्रेस को कम करता है। आपके प्रेशर आता है गर्दन के मसल्स पे, खिंच जाते हैं। जितने आपने देखे जितने स्ट्रेस के लोग होते हैं उनके ये स्ट्रेस मसल्स खिंच जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के जो सबसे करीबी मसल्स हैं वो आपकी गर्दन के मसल्स हैं। इनको रिलैक्स कैसे किया जाए, इनको रिलैक्स करना बहुत अहम है। आपके जितने ये गर्दन के पीछे मसल्स हैं, इनके लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेच दे लें, आप गर्दन की एक एक्सरसाइज है, अक्सर लोग इसको गंवाना शुरू कर देते हैं। इससे बजाय फ़ायदे के नुकसान ये होता है कि आपको वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो, उठते बैठते चक्कर आते हैं, फिर आपके कानों में एक बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है, लिक्विड का बैलेंस मगर खराब हो इनको जाता ये है। जो खिंच जाते हैं यहाँ पे कंधों के बिल्कुल बीच का जो एरिया है, उसका कोई क्या है? फिर हमें तो यही कहा गया है कि ऐसे करके ऐसे घुमाते जाएं। जी जी, इससे वर्टिगो हो सकता है अगर आपका थोड़ा सा कुछ जर्क आ गया, क्योंकि सबसे बारीक जो आपके वर्टिब्राज हैं वो इसी गर्दन के हैं। सर्वाइकल के जो आपके वर्टिब्राज वो बहुत बारीक है, उनमें ज़रा से भी कोई आपकी जो है वो थोड़ा सा बैलेंस ना हुआ आपको घुमाते हुए, तो आपकी सारी ज़िंदगी तकलीफ में गुजरेगी। तो इससे बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रेच करें। ये एक एंटी एजिंग की टेक्निक भी है, क्योंकि एंटी एजिंग यूँ है, आपके चेहरे के मसल्स एंटी एजिंग यूँ है, साइडों पे हैं। तो अगर आप यूँ आप पीछे देखने की कोशिश करें, साइड से, शोल्डर के ऊपर से, आपके ये मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, जो आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर, और इससे आपकी गर्दन भी रिलैक्स होगी। थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें और बॉडी को ईजी रखें। बॉडी को जितना ईजी रख सकते हैं, थोड़ी देर 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रुकें आप, और फिर लेफ़्ट साइड। जिस्म को जितना आप इजी रखते हुए जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक देख के वहाँ रुक जाएं। फिर दोबारा राइट साइड पे आइए। बेसिकली ये तहम्मुल से और सुकून से करने वाली चीज़ें हैं व्यूअर्स। हम लोग ना जब योगा की भी बात करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड पे करने की कोशिश करते हैं, और जब तक आपके अपने जिस्म के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर ठहराव नहीं लेके आएंगे तो आपके काम में स्टेबिलिटी कैसी आएगी? आप हमेशा देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कुछ टाइम अपनी ज़ात को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ज़रूर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बता रहे हैं। आपके पास वीकेंड है, आप इनको परफेक्ट कर सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं। जी नईम भाई। जी, स्ट्रेस मसल्स की जैसे हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस मसल्स को अभी हम एक टर्टल पोज है उसके लिए भी हम ये स्ट्रेस मसल्स के लिए करेंगे। आप ऐसे दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी अपने कर सकते हैं। घुटनों पे हाथ रख लें ऐसे थोड़ा सा गोडों पे, और ये आप इनका सहारा लेते हुए अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाइए, गर्दन को शोल्डर्स के अंदर ले लेंगे, जैसे कछुआ नहीं करता। जी टर्टल पोज है ना। अपने आप को ऐसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करेंगे, और बॉडी को टाइट नहीं करना है, रिलैक्स रहते हुए, जितना हाथों का सहारा लेते हुए। अगर आप सिर्फ शोल्डर के ज़ोर से ऊपर उठाएंगे शोल्डर्स को, तो उससे फिर बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, उसमें आपके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे।
तो आपने दूसरे जो मसल्स हैं उनका सहारा लेते हुए आपने इनको रिलैक्स करना है और आहिस्ता से फिर नीचे आइए। शोल्डर्स आपके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं और थोड़ी देर रोकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ये को 5 टाइम्स जो है वो आप इसको रिपीट करने के बाद फिर आप अपनी गर्दन का स्ट्रेच करें, साइड स्ट्रेच करके एक हाथ से ऐसे पकड़ लें और ऐसे ही घुटने का सहारा लेते हुए शोल्डर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घुमाइए। हाय हाय, दिस इज आई लाइक द पोज। आहिस्ता आहिस्ता और इसको फील करते हुए इस मूवमेंट को फील करना है। सर्कुलर। हाँ जी, एक्सरसाइज और योग में फ़र्क ये है कि एक्सरसाइज करते हुए आपका ब्रेन कहीं भी जा सकता है, योग करते हुए आपका ब्रेन अटैच होना चाहिए। आप जो भी मूव कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल अटेंड करना है, उस मूव को मेंटली अटेंड रहना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता 5 टाइम इसको घुमा लें और घुमाना पीछे की तरफ है। याद रखिए, अगर आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो ड्रॉप शोल्डर आपके हो सकते हैं। हमेशा शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इसी तरह फिर आप दूसरी साइड पे स्ट्रेच करेंगे। अपने गर्दन का साइड स्ट्रेच किया और इसको हल्का सा पकड़ लिया। अगर कोशिश करें कान आपका टच हो जाए शोल्डर के साथ, और ये बहुत अच्छा है, फिर स्ट्रेच आ जाएगा ज़्यादा। इसमें आप घुटने का सहारा लेते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश करें। जितना आप स्लो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही आप स्लो हो जाते हैं उससे फिर आपके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप तेज़ घुमाते हैं इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तेज़ चल रही है, उसमें अभी हाइपरटेंसी है ब्रेन में, जिसकी वजह से आपकी मूव भी तेज़ है, कंट्रोल में नहीं आ रही। मुझे नींद आ गई है। और फिर आप दोनों हाथ घुटनों पे रख लें और सामने देखते हुए दोनों इकट्ठे शोल्डर पीछे की तरफ घुमाएं। अच्छा, इतना जो आहिस्ता एक्सपर्ट आहिस्ता। योगीज हैं उनको देखें वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं झटके मारती हुई मैं कड़िच भी। कड़िच कड़िच करके जितना आवाजें भी आ आहिस्ता रही, कड़िच कड़िच आवाजें भी आ रही हैं। जी जी, वो गैसेज हैं जॉइंट्स के अंदर गैसेज हो जाती अच्छा। हैं। मैंने कहा मुझे गैस तो नहीं है। नहीं, गैस सिर्फ पेट में नहीं होती बहन, 84 टाइप की गैसेस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। 84 टाइप की गैसेस जो कि मुख्तलिफ आपकी बॉडी की जगहों पे मौजूद होती हैं। हमारे प्रोड्यूसर नईम साहब के 84 गैसेस एक्टिव हैं। मेरे कड़ाके अपने निकल रहे हैं निकल पीछे रहे हैं ना कड़ाके। यहाँ से। 84 टाइप की गैसेस, और उन गैसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको वात कर लो, वो दोनों बैठे हुए पत्थर के, वात रोग। मेरा तो पत्थर के दोनों बैठे हुए। कड़ाके करो, मैं तो चलो कर जी। रहा हूँ। नहीं, क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। बाजू को सीधा कीजिए शोल्डर लेवल पे, शोल्डर लेवल पे खोलते हुए कोशिश करें कि शोल्डर लेवल पे, और अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाएंगे सांस अंदर लेते हुए। इनहेल, एक्सहेल। अब हथेलियों को पीछे से ऊपर की तरफ घुमाइए, फॉरवर्ड बेंड थोड़ा सा कर लें और शोल्डर उठा के रखिए हाथों को शोल्डर लेवल पे। और जितना इजीली कर सकते हैं, जोर आजमाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हुए, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। अच्छा, हाथों ये को ऊपर आपकी लेके गर्दन जाइए। के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इनकी डबल चिन का प्रॉब्लम है ना, जी जी, बिल्कुल। ये आपके जो गर्दन के मसल्स की ही तो एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेस मसल्स जो आपके हैं। और ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको फ्रोजन शोल्डर होने का डर है या शोल्डर फ्रीज हो रहे हैं, ड्रॉप शोल्डर है, उनके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत आहिस्ता से घुमाते हुए, और इसके बाद फिर हम दोनों हाथों को मिला लेंगे और एल्बोज को साथ मिला लेंगे। एल्बोज साथ मिलाते और हुए फिर ऐसे करके चिपे नहीं। नहीं, अब जो है वो एल्बोज को साथ मिलाए रखेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे सांस अंदर लेते हुए। इनहेल, और देखें एल्बोज नहीं खुलनी चाहिए। एल्बोज को मिला एल्बोज को मिला के अकड़ी रखेंगे। हुई है हम दोनों। एक्सेल, चल यार, तू मेरे हाथ ऊपर करके तेरे करती हो। आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाइए। अच्छा, मूवमेंट जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। उससे ऊपर ही नहीं हो रहे बाजू। रिदम बहुत आहिस्ता से। ये क्या माफी मांगो। अच्छा, ऐसे। ये जो शोल्डर्स के ऊपर फैट है वो भी कम करती है एक्सरसाइज। चलो जी, सारे करें। ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे तो जिस्म पे एक कतरा फैट नहीं है। अक्सर लोगों के बाजू लटक जाते हैं शोल्डर्स के करीब से, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने नहीं करना, मेरे ये गिट्टे मुश्किल, घोटों हाँ, में ये दर्द। नहीं बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करेंगे। एक दिन का काम नहीं है ये।
आप जैसे मैडम डेली करती है ना सुबह से लेकर रात तक। इसके बाद फिर हम जो है वो दोनों हाथ अपने फोरहेड पे ले आएंगे और एल्बो स्ट्रेट रखते हुए हाथों को रोकेंगे स्टिल पोजीशन में और सर को हाथों की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरकत नहीं आएगी, बॉडी बिल्कुल सीधी और फेस भी सीधा। ये वाली जो है ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है। बेहतरीन। ये 5 दफ़ा करने के बाद दोनों हाथ पीछे ले जाएं और इसी तरह फिर आप सर को पीछे की तरफ जोर लगाएंगे और हाथों को सर की तरफ, लेकिन चेहरा हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स, बिल्कुल जितना आप इजीली प्रेस कर सकते हैं रोकने की कोशिश करें और फिर रिलैक्स कर दें। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। नहीं भाई, आपको मैंने फिर से भी बुलाना है शो के ऊपर, बट आज मैं थोड़ा सा लोगों को ना सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस से रिलीव करने की बात करना चाहती थी। व्यूअर्स, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, थोड़ी सी हैं, आसानी से आराम से करें। हमारा शो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, उस पर आप जाके इसको फिर रिपीट पे देख सकते हैं। सुकून से, तहम्मुल से करें ताकि थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की बाकी एक्टिविटीज सुकून से कर सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रॉयल वॉशिंग मशीन, जो इनका बड़ा स्पेसिफिक ये वाला अमेजिंग सा मॉडल है, RWM रॉयल वॉशिंग मशीन 8012T। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग न्यू मॉडल जो रॉयल की वॉशिंग मशीन अभी मार्केट में आई है। इसके बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। लार्ज पल्सेटर, जिसका पावरफुल पल्सेटर कोई भी दाग नहीं छोड़ता। इसके अलावा रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल का जो सिस्टम है वो डिटर्जेंट का खर्चा भी बचाता है और मिनटों में, लाइक लिटरली ऐसे आपके कपड़े साफ करता है। आप देख रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल इसके नॉब्स हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब वॉशिंग मशीन इंसान घर लेके आता है तो समझ ही नहीं आती कि उसको यूज़ कैसे करें। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़। इट्स गॉट द ड्रायर ऑप्शन, इट्स गॉट द वॉशिंग का ऑप्शन, एक ऑल इन वन फैबुलस सा ऑप्शन जो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देता है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो क्योंकि डबल प्लास्टिक बॉडी की बनी हुई है तो ये ड्यूरेबल भी बहुत है, ये शॉक प्रूफ भी है और इसमें जंग लगने की कोई टेंशन नहीं है, यानी कि रस्ट प्रूफ है। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, वाटरफॉल है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर, बिजली बड़ी कम इस्तेमाल करती है, डबल प्लास्टिक बॉडी जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल, प्रॉपर तरीके से कपड़े धुल जाते हैं, फैब्रिक आपका डैमेज नहीं होता और इसकी ड्यूरेबल मोटर भी है। और इसकी जो सबसे प्यारी बात है वो है रॉयल की 6+1 ईयर्स की जो वारंटी है, यानी कि अगर आपकी मशीन किसी वजह से ख़राब होती है, मशीन ठीक करवाने की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फ्री होम सर्विस की आपको सर्विस मिलेगी जब आप रॉयल की वॉशिंग मशीन को www.royalfans.com पे जाके परचेस करेंगे। वैसे तो रॉयल के फैंस भी बहुत अमेजिंग हैं, ऑफ ऑल काइंड्स। अगर आप बात करें इनकी लेटेस्ट कलेक्शन जो नए अराइवल्स हैं, दे आर गॉर्जियस। उसके अलावा इनके जो सीलिंग फैंस, पेडिस्टल फैंस, मिस्ट फैंस, ब्रैकेट फैंस, इनके रूम कूलर्स, ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। और आपको पता है कि रॉयल फैन इसीलिए कहता है कि साथ ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम गारंटी के इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। और वॉशिंग मशीन जिसकी यूजुअली साल की भी वारंटी लोग नहीं देते, ये एक ऐसी अमेजिंग वॉशिंग मशीन है जो 6+1 ईयर्स की आपको वारंटी देता है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट द रॉयल वॉशिंग मशीन www.royalfans.com पे जाके। एंड हेल्दी सी आपने आज बहुत मील तैयार कर दी। जी जुगन, आज मैंने हेल्दी खाना तैयार किया है। स्मूदी भी बहुत हेल्दी है और ज़ाहिर है उसमें 3 जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद वो देखिए सिंपली ग्रिल चिकन है जिसमें ऑयल लेस है। उसके साथ सैलेड जो है उसमें भी हल्की सी मैंने ऑलिव ऑयल की टॉसिंग की है, लेमन जूस है, नमक और काली मिर्च के साथ उसको फ्लेवर दिया है और उसके साथ सर्व कर दिया। अब देखिए ना, जो बात डॉक्टर सहर चावला कह रही थी उसी को हम आगे लेके जाना चाह रहे थे आज अपनी कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा ज़्यादा आपके जो हैं फल सब्जियां वगैरह होने चाहिए, 3/4 आपके जो प्लेट है उसके ऊपर। तो हमने एक स्मूदी भी तैयार कर दी।
योगर्ट जब उसमें डाला तो उसमें डेयरी आ गया, स्ट्रॉबेरीज आजकल सीज़न में है, इन सीज़न फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद बहुत से वेजिटेबल्स आ गई और उसके साथ आपका चिकन आ गया, आपका प्रोटीन का पोर्शन भी आ गया। तो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, आपकी प्रोटीन, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स एंड आपके गुड फैट्स जो हैं वो सब इसमें शामिल होकर एक अमेजिंग सी मील बन गई। बट पानी की मिकदार सही अंदाज में लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है तो ऑब्वियसली योगी नईम और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। इनको फिर हम नेक्स्ट वीक ज़रूर बुलाएंगे क्योंकि आपके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट वीक एक किसी और इशू से रिलेटेड गाइडेंस भी आपको देंगे उनकी पूरी टीम के साथ। उसके साथ साथ मेजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर सार चावला मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन, आई एब्सोल्युटली लव हर, शी इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट और हमेशा हमें बहुत अकोमोडेट करती हैं। थैंक यू। एंड बोथ ऑफ आवर ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स, दोनों भाई बहन, सरवत जी एंड जहीर अली खान, थैंक यू सो मच। सरवत जी आप कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा सुना के शो को क्लोज करते हैं। जी जरूर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच।